हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करेंगे। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। फाइंड P0, P1 एंड P2 ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो जो भी पॉलिनोमियल हमें गिवन है वहाँ वेरिएबल की 0, 1, 2 वैल्यूज़ रख के हमें जो है सॉल्यूशन फाइंड करना है। चलिए देखें क्या है। सबसे पहले है 0, तो पुटिंग y इज इक्वल्स टू 0। फिर अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, जहाँ पे भी हमें y दिखाई दे रहा है वहाँ हम 0 पुट करेंगे। y की जगह 0, 0 स्क्वायर 0 एंड 1। चलिए 0 स्क्वायर 0 ही होता है, -0 + 1। तो 0 0 की वैल्यू कुछ होती नहीं है, तो ये हो गया 1। तो P0 जो हमारा फाइंड हुआ है वो हुआ है 1। क्लियर। चलिए सेकंड देख लें क्या हमें गिवन है। गिवन ये है कि हमें P की जो y है y की जगह हमें 2 रखना है। तो हम लिख लेते हैं पुटिंग y इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, चाहे तो हम एक बार पॉलिनोमियल लिख सकते हैं अपना काम आसान करने के लिए, y + 1। तो P हमें y की जगह रखना था 1 स्क्वायर 1 + 1। क्लियर है कि जो y है, जो वेरिएबल है, केवल उसी की जगह हमें वैल्यूज़ पुट करनी है। बाकी अदर जो भी चीज़ें वो एज इट इज़ रहेंगी। तो 1 स्क्वायर इज़ 1, -1 + 1, साइन अपोजिट, नंबर सेम, वैल्यू 0 हो जाती है। तो जो फाइनल P1 की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो आ रही है 1। क्लियर। तो ये आपकी फर्स्ट वैल्यू थी, ये आपकी सेकेंड वैल्यू हो गई। चलिए थर्ड देख लेते हैं क्या है। थर्ड हमें y इज इक्वल्स टू 2 रखना है। तो पुटिंग y इज इक्वल्स टू 2। वेरिएबल जो पॉलिनोमियल है वो एक बार हम फिर से लिख लेते हैं। y स्क्वायर -y + 1। y स्क्वायर की जो y की जो वैल्यू है वो हमें 2 रखना है। स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, -2 + 1। 2 2 ज़ा 4 होता है, हमें सबको पता है। 2 + 1, 4 - 2 इज़ 1, 4 - 2 इज़ 2 एंड 2 + 1 इज़ 3। तो जो थर्ड वैल्यू आई है P2 जो हमारा आया है वो आया है 3। ये हमारी थर्ड वैल्यू। क्लियर। चलिए अब हमें देखना है सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, t। यहाँ पर जो वेरिएबल है हमारा वो है t। तो t की भी वैल्यू जो है हमें t की जो वैल्यू है वो हमें 0, 1, 2 पुट करनी है। देन हमें अपना क्वेश्चन का आंसर निकालना है। ओके, चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं पुटिंग t इज इक्वल्स टू 0। जहाँ पे भी हमें t दिखाई देगा वहाँ हमें 0 रखना है। तो 0, 2 + 0, 2, 0। मैंने पहले भी आपको बताया था, जब आपकी कोई मतलब कंफ्यूजन वाला मैटर हो तब आपको ब्रैकेट्स का यूज़ कर लेना चाहिए ताकि क्लियरिटी आ जाए। क्लियरिटी का मतलब ये कि साइन का जो है कंफ्यूजन ना हो कि 2 और 0 के बीच में कौन सा साइन है। ब्रैकेट से हम सिंपली समझ रहे हैं कि वहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है। -0 क्यूब 2 + 0। जब तक ब्रैकेट्स सॉल्व नहीं होंगे तब तक जो है हमें बाकी चीज़ों को जो है सॉल्यूशन नहीं करना, उन्हें एज इट इज़ रखते हैं। ब्रैकेट्स सॉल्व होने के बाद फिर सबको एक साथ सॉल्व करना ज़्यादा इजी होता है। तो ये 2, 0 की स्क्वायर 0 ही होता है, -0 क्यूब, तो 0 क्यूब 0 होती है। ठीक है, तो 2 एज इट इज़, 0 एज इट इज़, 2 0 ज़ा 0, -0। ठीक है, तो 0 0 0 सिर्फ हमारे पास यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, 2। तो जो P0 है वो हमारे पास आ गया 2। चलिए अब हम P1 निकालेंगे। तो पुटिंग t इज इक्वल्स टू 1। चाहे तो हम अपना जो पॉलिनोमियल है वो एक बार और लिख लेते हैं। पॉलिनोमियल था Pt इज इक्वल्स टू 2 + t
प्लस 2t² माइनस t³ टी की जगह हमें 1 रखना है। 2 + 1 + 2 ब्रैकेट 1² माइनस 1³ 2 + 1, ये सब एज इट इज़ रहेगा जब तक ब्रैकेट सॉल्व नहीं हो जाता। 1² इज़ 1, तो वो 1 ही हो जाएगा, माइनस 1³ इज़ ऑल्सो 1। तो 2 + 1, चाहे तो आप 3 कर लें, लेकिन एक साथ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 2 × 1 = 2 माइनस 1। अब हम इसको जो है क्लियर कर लेते हैं। 2 + 1 इज़ 3, 3 + 2 इज़ 5 और 5 - 1 इज़ 4। तो वैल्यू ऑफ P1 इज़ 4। क्लियर है? चलिए अब हमें क्या करना है, अब हमें रखना है P2, T की वैल्यू 2 रखना है। तो लिख लेते हैं पुटिंग T = 2। एक बार अपना पॉलिनोमियल फिर से लिखना चाहें, 2 + t + 2t² माइनस t³, पुटिंग द वैल्यू, है ना। तो 2 + 2 + 2² माइनस 2³ 2 + 2 + 2। अभी हम कुछ भी सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी हमारा ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुआ है। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ब्रैकेट के अंदर 4। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, माइनस 2 की जो क्यूब होती है वो होती है 8। 2 + 2, 2 × 4 = 8 माइनस 8। साइन अपोजिट है, नंबर सेम है, तो जो वैल्यू होती है उनकी 0 हो जाती है। और जो हमारे पास फाइनल वैल्यू बची है वो बची है 4। तो P2 की जो वैल्यू है वो आ गई है 4। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है Px = x³। 0 रखना है, 1 रखना है एंड 2 रखना है। तो पुटिंग x = 0, तो P0 = 0³ and 0³ is always 0, so answer is 0। चलिए P1 रख लेते हैं, 1³ 1³ is always 1, तो इसका आ गया 1। P2 रख लेते हैं, तो x³ था तो हो जाएगा 2³ और 2³ होता है 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। तो ये हो गया आपका वैल्यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास Px = x - 1 x + 1। तो वही 0 का पुट करना है, 1 पुट करना है एंड 2 पुट करना है। तो चलिए पुटिंग x = 0, तो हो जाएगा आपके पास P0 = 0 - 1 0 + 1। ध्यान दें ब्रैकेट्स के बीच में कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स ऑलवेज वहाँ मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो ये आपका आया -1, यहाँ कोई साइन नहीं था, 1 एंड +1। तो +1 -1 × होता है तो -1 ही आता है। तो वैल्यू ऑफ P0 इज़ -1। चलिए अब P1 की वैल्यू पुट कर लेते हैं, पुटिंग x = 1। तो P1 हम निकाल रहे हैं, P1 = 1 - 1, x की जगह में 1 पुट करना था, 1 + 1। ठीक है, तो जो वैल्यू हमारी आ गई P1 की वो आ गई 0 × 2। 0 × 2 इज़ 0। क्लियर है? चलिए P2 देख लेते हैं क्या है। हमें वैल्यू पुट करनी है 2, तो होगा 2 - 1 2 + 1। 2 - 1 इज़ 1 × 2 + 1 इज़ 3। तो 1 × 3 = 3। दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन एंड ये जो है वैल्यूज़ P1 P2 एंड P0 की हमें निकालनी थी, ये हमने निकाल ली है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है,
वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इंडिकेट अगेंस्ट देम। दैट मीन्स अगर जो वैल्यू पुट करने के बाद अगर हमें आंसर में ज़ीरो मिल जाता है देन इट इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, अदरवाइज नहीं होगा, है ना। तो चलिए कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, फर्स्ट पॉलिनोमियल जो है वो हमें गिवन है पी एक्स इज इक्वल्स टू 3x + 1, और वहाँ पर हमें x की वैल्यू जो है वो पुट करनी है, x इज इक्वल्स टू -1/3। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, चलिए पुट कर लेते हैं। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1/3 हमें रखना है। p -1/3, 3 इंटू -1/3। मैंने पहले भी बताया जहाँ पे भी साइन का कन्फ्यूज़न हो वहाँ ब्रैकेट का यूज़ ज़रूर करें, +1, ठीक है। तो 3 से 3 ये तो कट हो ही रहा है, तो जो वैल्यू बच रही है यहाँ -1 बच रही है, एंड +1 -1 साइन अपोजिट, नंबर सेम, वैल्यू 0 हो जाती है। तो यस, -1/3 इज द ज़ीरो ऑफ अबव पॉलिनोमियल। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। पी एक्स इज इक्वल्स टू 5x - पाई वेयर x इज इक्वल्स टू 4/5। दैट मीन्स हमें x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 4/5। तो लिख लेते हैं पुटिंग x इक्वल्स टू 4/5। तो p 4/5 इज 5x, दैट मीन्स इंटू 4/5। यहाँ पर अगर हम ब्रैकेट का यूज़ नहीं भी कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दो साइंस जो है वो हमें एक साथ नहीं दिखाई दे रहे हैं। जब दो साइन हमें एक साथ दिखाई देते हैं तो वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमें देखना होगा कि अगर कन्फ्यूज़न है तो हमें ब्रैकेट का यूज़ करना है, अदरवाइज़ अगर हम नहीं भी करें तो काम चल जाएगा। -5, 5 से 5 कट हो गया, तो जो हमारे पास बचा 4 - पाई। अब ये वैल्यू जो है वो सॉल्व नहीं हो पा रही है और ज़ीरो आंसर भी नहीं आ रहा है। तो जब ज़ीरो नहीं आ रहा है तो दिस वैल्यू, मतलब x इज इक्वल्स टू 4/5 इज नॉट ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। पी एक्स इज इक्वल्स टू x² - 1 वेयर x इज इक्वल्स टू 1 एंड -1। मतलब हमें दो वैल्यूज़ पुट करके दोनों के बारे में बताना है कि ये ज़ीरोज़ हैं या नहीं है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं, पुटिंग x इज इक्वल्स टू 1, p1 इज इक्वल्स टू x की जगह पे 1 पुट किया, स्क्वायर एज इट इज़ -1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -1, वैल्यू 0। यस, इट इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमें क्या रखना है, -1, p -1, ठीक है। तो -1 स्क्वायर -1 स्क्वायर, मैंने पहले भी आपको बताया है ये बात कि जब भी हमें किसी नेगेटिव नंबर का इवन अगर उसकी पावर होती है तो जो उसकी जो आंसर आता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है। तो -1 का +1 ही हो जाएगा एंड -1, यस, इट इज़ ऑल्सो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। हाँ, इस बार हमें -1 एंड 2 पुट करना है। तो p -1, x की जगह -1 + 1, -1 -2, तो -1 + 1 तो हो गया 0, इंटू कोई साइन नहीं है इन दोनों के बीच में, तो इंटू -1 और -2 हो गया -3। तो 0 से जब भी किसी नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो दैट इज़ ऑल्सो 0। सो यस, इट इज़ अ पॉलिनोमियल, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। चलिए 2 वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, p2 करके देख लेते हैं क्या है। 2 + 1, 2 - 2, तो ये हो गया 3 आपका और ये हो गया 0 आपका। तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0। तो यस, इट इज़ ऑल्सो द पॉलिनोमियल ऑफ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। फिफ्थ जो है वो है हमारा पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वेयर एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो पी एक्स मतलब पी ज़ीरो और ज़ीरो स्क्वायर, तो ये तो ज़ीरो है ही, तो यस दिस इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। एक्स की वैल्यू ज़ीरो के लिए पॉलिनोमियल ज़ीरो होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। इस बार हमें एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एम अपॉन एल पुट करना है, तो चाहे तो हम लिख लेते हैं पुटिंग एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एम अपॉन एल। तो p माइनस एम अपॉन एल इज इक्वल्स टू एल इंटू माइनस एम अपॉन एल। अगेन वही कंडीशन आ रही है, डबल साइन साथ में दिख रहे हैं, क्लियरिटी नहीं हो रही है, तो हमें ब्रैकेट का यूज़ कर लेना है, प्लस एम, एल से एल कट हो रहा है। चलिए तो क्या बचा यहाँ माइनस एम, और यहाँ क्या बचा प्लस एम। माइनस एम प्लस एम, वेरिएबल सेम है, साइन अपोजिट है, तो वैल्यू जो हो जाती है ज़ीरो हो जाती है। तो यस इट इज़ ऑल्सो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट हमारा पी एक्स इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 1, और हमें वहाँ पर x की वैल्यूज़ जो है वो पुट करनी है -1/√3 एंड 2/√3। तो चलिए फर्स्टली हम जो है पुट कर लेते हैं, पुटिंग x इज इक्वल्स टू -1/√3। तो वैल्यूज़ जो हमारे पास होंगी वो होंगी -1/√3, x की जगह हमें -1/√3 रखना है, इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय -1/√3 होल स्क्वायर -1। होल स्क्वायर इसलिए मैंने बोला क्योंकि यहाँ पर -1 की भी स्क्वायर करनी है हमें, और √3 की भी स्क्वायर हमें करनी होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। -1 स्क्वायर मैंने पहले भी आपको बताया, किसी भी अगर नेगेटिव नंबर की पावर इवन हो तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, तो 1 स्क्वायर इज़ 1। √3 जब भी रूट वाले किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई उसी नंबर के रूट से होता है, तो जो है वैल्यू जो है नॉर्मल हो जाती है और आपको मिलता है 3 -1। 3 से 3 कट हो गया, तो 1 - 1 इज़ 0। तो यस इट इज़ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर है। नेक्स्ट हमें पुट करना है √2/√3। तो पुटिंग x इज इक्वल्स टू 2/√3। तो p 2/√3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2/√3 होल स्क्वायर -1। 3 इंटू 2 2 = 4, √3 इज़ 3 -1। 3 से 3 कट, 4 - 1 इज़ 3। इट इज़ नॉट 0, सो नो, it is not the 0 of the polynomial। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। पी एक्स इज इक्वल्स टू 2x + 1 वेयर x इज इक्वल्स टू 1/2। तो पुटिंग x इज इक्वल्स टू 1/2, p 1/2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1/2 प्लस 1। 2 से 2 कट, 1 + 1 इज़ 0, सॉरी 1 + 1 इज़ 2। इट इज़ नॉट 0, सो नो, इट इज़ नॉट 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।